तुम معذب اوعى اوعى تطول الو وراك الو जय श्री राम। राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों। आप सबने ये वीडियो देखा रहेगा। पहले बता दो, ये वीडियो इजराइल के मासूम बच्चों का है जो इस्लामिक जिहादी दरिंदे जानवर जो हैं, इन बच्चों को पिंजरे में बंद करके रखे हैं, बंधक बनाए हैं। हालांकि हम सब कितना भी बातें कर लें, कितना भी लोग के बारे में सही गलत बोल लें, भारत के हिंदू कभी नहीं समझ सकते। फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मित्रों, एक विशेष मजहब है दुनिया में जो भाईचारा के लिए और शांति प्रिय समुदाय के नाम से जाना जाता है, पर दुनिया में कहीं भी बम फटता है, कहीं भी आतंकवादी हमले होते हैं, कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है तो पहला नाम उसी शांति प्रिय समुदाय का, मजहब विशेष का आता है। जो अरब में एक कैंसर आज के कुछ 1400 वर्ष पहले पैदा हुआ था, वो कैंसर कट्टरता बर्बरता का रूप लेते हुए पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार हुआ है और लगभग वो अपना कार्य करने में सफल भी हो रहा है, क्योंकि उसके दो चेहरे हैं। पता है क्या क्या? एक है जो खुल करके आपके साथ लड़ेगा और दूसरा है जो छुप करके लड़ेगा। जो खुल करके लड़ता है उससे आप लड़ सकते हैं, पर जो छुप करके लड़ता है ना, वो आपसे बड़ा ही मीठा मीठा बोलेगा। हरदम जब आप जो इस्लाम को गलत ठहराएंगे तो किसी न किसी तरीके से सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा। और जो भारत में लव जिहाद और कन्वर्जन बढ़ रहा है ना, ये जो इसका दूसरा वाला रूप है, छुप करके जो दूसरा वाला रूप है, जिसमें भोली भाली हिंदू बच्चियों को प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, उनको माइंड वॉश किया जाता है कि मुझसे अधिक तुमसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और कुछ दिन शारीरिक मजा लेने के बाद या तो उनको ले जाकर के बेश्या बना दिया जाता है, बेच दिया जाता है, या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है, या तो केरला स्टोरी देखे थे किस तरीके से इस्लामिक देशों में ले जाकर के उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। और अगर ये सब नहीं होता तो 35 और 70 टुकड़े करके कभी फ्रिज में, कभी सूटकेस में, कभी डाइनिंग टेबल पे और कभी गटर में मिलता है। फिर भी लड़कियों को लगता है कि मेरा वाला बड़ा नेक है। जिनको लगता है मेरा वाला बड़ा नेक है या विशेष मजहब के लोग बड़े अच्छे हैं, उनके लिए ही वीडियो है। इजराइल में हमास ने करीबन सुबह के समय पर हमला किया था। लोग ठीक तरीके से जाग भी नहीं पाए थे, जाग रहे थे उसी टाइम हमला किया। इस मजहब को तुम लोग अच्छा समझते हो ना, उसी मजहबी नारों के साथ इजराइल में औरतों को निवस्त्र किया गया, नंगी, और नंगी करने के बाद वही नारे लगाकर उनको प्रताड़ित किया गया और फिर हत्याएं की गई। इजराइल कुछ समझ पाता तब तक कई जगहों पर बमबारी किया जा चुका था। महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना कुकृत्य हो चुके थे। और जो आपने स्टार्टिंग वीडियो देखे, बच्चों को किडनैप किया जा चुका था। इससे सिद्ध होता है कि जिहाद जंग कर रहे हैं। जिहाद जंग शायद आप लोग सुने रहे या ना सुने रहे, आज मैं उसका आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जिहाद जंग का दो ही रोज होते हैं, या तो आप जिहाद में शामिल हो जाओ उनके, और या तो मत शामिल हो। अगर शामिल हो तो उनके साथ जिहाद, और अगर नहीं शामिल हो तो आप उनके शत्रु यानी दुश्मन। फिर वो ये नहीं जानते आप महिला हो या पुरुष हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, आप पैदा हो रहे हो या मर रहे हो, आप गर्भवती हो या फिर कुंवारी हो,
या फिर आप सैनिक हो या आम आदमी हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। वो आपके साथ निर्ममतापूर्वक हत्या करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, जब तक आप उनके इशारों पर जिहाद ना एक्सेप्ट कर लें। यही काम इजराइल में चल रहा है, परंतु इजराइल इतना कायर या इतना नपुंसक नहीं है। इजराइल ने ऐसे सैकड़ों जंग झेला है, और दुनिया में सबसे अधिक जंग लड़ने वाला अगर कोई देश है तो इजराइल है, और कभी हारा नहीं। जिस तरीके से गाजा पट्टी में इजराइल की मिसाइलें, रॉकेट्स गड़गड़ाते हुए धुआं धुआं किए हैं, जितने इस्लामिक देश हैं सब बिलबिलाने लगे हैं। उनको उनकी औकात दिखने लगी है। इजराइल से दो दो हाथ करने के लिए सब एक साथ तैयार हो गए हैं, पर इजराइल भी अकेला नहीं है। अब इजराइल का साथ देने के लिए दुनिया की सभी महाशक्तियां तैयार हो रही हैं। अमेरिका ने अपने जेट्स भेज दिए हैं, जंगी बेड़े तैयार कर दिए गए हैं। भारत ने भी खुल करके इजराइल का समर्थन करने की बात की है। इजराइल का एक इशारा पर भारतीय वीर भी इजराइल पे कूच कर जाएंगे। तैयारी पूरी है। ब्रिटेन भी तैयार है, और जो यूरोपीय यूनियन है उनमें भी लगातार बैठकें जारी हैं। हो सकता है ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चले, परंतु कुछ हो या ना हो, धरती से इस कैंसर को जितना कम किया जा सके उतना अच्छा है। आज भारत में भी हमास जैसे हौसी वहसी जानवर, दरिंदे के समर्थन में लोग हैं। फिलहाल अभी थोड़ा दुबके हुए हैं, पर हैं। पता है, कुछ वर्ष पहले भी फिलिस्तीन और इजराइल का लड़ाई हुआ था, जिसमें भारत भी दो हिस्सों में बंटते नजर आया था। जो एक विशेष मजहब के लांडवे हैं वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, और बाकी जो भारतवासी इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। इस बार अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या रैली या विरोध प्रदर्शन तो नहीं दिखा, परंतु इतना पता है उसकी सपोर्ट करने वाले, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले भारत में भी हैं, और उनका फन कुचलना जरूरी है। खैर, इजराइल अकेला ही फिलहाल काफ़ी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो दुनिया के कई देश इजराइल के साथ जा सकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि भारत फिलहाल युद्ध से थोड़ा दूरी बनाए रखे, पर अगर मजबूर हो जाए तो भारत को भी इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए। अपनी बात विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।